अमेज़न जंगल में रहने वाले लोगों ने अजीबोगरीब दावा किया है। जंगलों में रहने वाले स्थानीय लोगों ने पेरू में बड़े सिर और पीली आंख वाले 7 फीट लंबे एलियंस देखे जाने की सूचना दी है। आत्मा कह रहा है, मैं इसी समय होली स्पिरिट से बात कर रहा हूं और पवित्र आत्मा ने मुझे कहा, कह रहा क्यों परमेश्वर का क्रोध उतर रहा है? क्योंकि लोगों ने परमेश्वर की प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करना शुरू कर दिया है। और इसके बाद एलियंस पृथ्वी पर हमला करेंगे। इस हमले के दौरान 3 दिन और 3 रात बिजली का उपयोग नहीं किया जाएगा। हर तरफ अंधेरा होगा, न तो चंद्रमा दिखाई देगा और न ही तारे, और पृथ्वी की पूरी आबादी में से केवल 10,000 लोग ही जिंदा बचेंगे। साइंस ऐसी बात की खोज करेगी कि आपने देखा कि ट्यूब में कुछ रखने से बच्चा हो जाता है। अब ऐसा कुछ नहीं होगा, एक मशीन रखेंगे उसमें बच्चा अपने आप हो जाएगा। बाबा वेंगा ने की पहली कृत्रिम प्रजनन। ये भविष्यवाणी सुनकर आपके कान जरूर खड़े हो जाएंगे। बाबा वेंगा के अनुसार मानव प्रजनन एक कृत्रिम प्रक्रिया बन जाएगी। लैब में कृत्रिम गर्भाशय से बच्चे पैदा किए जाएंगे, जो 2023 तक संभव हो जाएगा, और सिर्फ नेता ही तय करेंगे कि किस तरह के लोग इस दुनिया में पैदा होंगे। कैसे कुछ डॉक्टर लोग इंजेक्शन बनाएंगे, लगाने के लिए ट्रीटमेंट करेंगे, लेकिन परमेश्वर का क्रोध होगा कुछ देशों में। वो कहेंगे हैजा है, वो कहेंगे कोई प्लेग है, वो कहेंगे कोई वायरस है, लेकिन वो इंजेक्शन लगाएंगे, लेकिन लोग मर जाएंगे। आप सुनेंगे कि हजारों लोग इंजेक्शन के कारण मर जाएंगे। दूसरा, जैविक हथियारों का प्रयोग। 2023 में डॉक्टर इंसानों पर कई प्रयोग करेंगे, जिसकी वजह से हजारों लोग मारे जाएंगे। तो वहीं एक बड़ा देश लोगों पर जैविक हथियारों से अनुसंधान करेगा। बाबा वेंगा के अनुसार हैजा और ब्यूबोनिक प्लेग जैसी बीमारियों के वायरस को लोगों में इंजेक्ट किया जाएगा। 3 दिन तक काला बादल रहेगा, और उस बादल के कारण आप देखेंगे कि न्यूज में सुनेंगे कि साइंटिस्ट इस बात की खोज नहीं कर पाएंगे। पांचवी, जहरीले बादल का खतरा। बाबा वेंगा के अनुसार न्यूक्लियर पावर प्लांट में एक बड़ा विस्फोट होगा, जिसके बाद जहरीले बादल एशिया के कुछ हिस्सों में छा जाएंगे। विशेष रूप से चीन के आसमान पर ये जहरीले बादल तैरेंगे, जिससे दुनिया भर में खतरनाक बीमारियां बढ़ जाएंगी। छोटी सी हेल्प अगर हम करते हैं आपकी तरफ से, अगर 1 रुपए से लेके आप जो चाहे वो दे सकते हैं। रेस्क्यू कार पे अपना दशवांत या अपनी गिफ्ट ही मान ले, गिफ्ट के रूप में आप इन्हें भेंट कर सकते हैं, और प्रभु आपको आशीष देगा। और हाथ उठाएंगे, कह रहे स्वर्ग दूत उतरेंगे स्वर्ग से और लोगों को शांति देंगे यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा कह रहे कि मैं उन लोगों को शांति दूंगा यीशु मसीह के नाम में। कह रहे आप सुनेंगे न्यूज में भी, इंडिया में भी सुनेंगे, कह रहे कुछ जगह पर ऐसा हो सकता है, फॉरेन में भी ऐसा हो सकता है कि ऊपर से आग गिरेंगी और आग अचानक फैक्ट्रियां जल जाएंगी, और जंगल में 30 दिन तक, किसी जंगल में 30 दिन तक कोई आग नहीं बुझा पाएगा। आग लगेगी, कुछ जानवर निकलकर शहरों में घुसेंगे। आप सुनेंगे अलग अलग तरीके के सांप, बिच्छू, शेर, चीते, हाथी, आप ऐसे सुनेंगे जानवर बड़े बड़े न्यूज़ों में सुनेंगे कि वो लोगों के गांवों में घुस जाएंगे, तोड़ फोड़ करेंगे, मारे जाएंगे। बहुत सारी प्रॉब्लम्स। क्यों? मैं कह रहा हूं नीचे से कीटाणु जितने नीचे धरती पर हैं, इतनी गर्मी पड़ेगी रिकॉर्ड तोड़ 2023 में कि बहुत सारी गर्मी निकलने के बाद कह रहे कि वो जितने भी कीटाणु होंगे वो सब ऊपर आएंगे और तहस नहस। ये हमारी कमियां हैं कि आज हम ईश्वर को जानते कब है? जब हमारी नीड होती है, जब हमारी आवश्यकताओं की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो हम परमेश्वर के वचन के पास जाते हैं, उसकी आराधना करते हैं, उसकी स्तुति करते हैं। और जब वचन हमें अपने पास लेके आता है तो हम उसे नहीं देख पाते। इसी तरह वचन देखो, आप कहीं संकेत आपको इस तरह के मिलेंगे, कहीं तूफान आ रहा है, कहीं बाढ़ आ रही है, कहीं जलजला आ रहा है, कहीं भूकंप आ रहे हैं। आप इस चीज़ को अनदेखा ना करें, आप इस चीज़ को अनदेखा ना करें। ये एक ऐसा विषय है जो हमें अवेयरनेस की तरफ लेके आता है, वो हमारे परिवार के लिए, क्योंकि प्रभु ने अपने इकलौते पुत्र से प्रेम किया, उसी प्रकार हम भी हमारे पुत्र और पुत्री और हमारे माँ बाप से प्रेम करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि वो रीति उसने सिखाई है और हम उसके लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। उसी प्रकार परमेश्वर भी अपने एक पुत्र के वादे के लिए सब कुछ कर सकता है। आप जान के अनजान ना बने, आप अनदेखा करते हैं मेरे भाई बहनों। कोई आपसे मांगता है तो आप नहीं देते हो, कोई आपको पुकारता है तो आप नहीं जाते हो। आप क्यों ऐसा जीवन जी रहे हो? जबकि परमेश्वर के सिग्नल यही है कि जो परेशानियाँ आती है उसके पीछे परमेश्वर खड़े होते हैं।
पर जो परेशानियों को देख के परमेश्वर को भूल जाता है, परमेश्वर भी उससे भूल जाता है। मेरे भाई बहनों, आज हम बहुत से भाई उन दुख उठा रहे हैं जो शरीर की पीड़ाओं में, पारिवारिक पीड़ाओं में, कर्जों में हैं, जो आज एहसान तले दबे हुए हैं, जो बोझ तले दबे हुए हैं, जो आज हिम्मत नहीं जुटा पा रहे, जो आज अपने परिवार को नहीं चला पा रहे। ये सब बातें प्रकृति के रूप में हमें सिग्नल देती है, जो परमेश्वर के वचन के द्वारा हमें, जिस तरह से एक पुलिस वाला आराधना करता है, जिस तरह से एक पार्लियामेंट के अंदर चीख चीख कर एक संविधान के लेकर, एक संविधान को लेकर, एक न्याय को लेकर परमेश्वर की जीविता का प्रमाण देता है, और इसी तरह परमेश्वर की प्रकृति भी उस चीज़ का प्रमाण देती है। जब नदी नाले सूख जाते हैं, जब आकाश काला हो जाता है और चंद्र ग्रहण होता है और सूर्य उदय होता है और पंछी आकाश में इधर से उधर होते हैं, जिन पे कोई बंधन नहीं है, जिन पे कोई बंधन नहीं है, वो कोई देश को नहीं जानते, वो कोई जात नहीं जानते, कोई समाज नहीं जानते, वो सिर्फ परमेश्वर की हमें सिग्नल देते हैं, वो परमेश्वर की क्रियाओं को हमें समझाते हैं। पर हम भूल जाते हैं कि हम इस सृष्टि में ईश्वर के भरोसे आए हैं। हम परमेश्वर के रूप में, उसके समानता के तरह हम इस सृष्टि में आए हैं। हम जिस दिन अपनी फ़िक्र करना छोड़ देंगे, जिस दिन हम दूसरों की फ़िक्र करना शुरू कर देंगे, उस दिन आपको परमेश्वर की हर एक बात सुनाई भी देगी और दिखाई भी देगी। हमें अपने दर्दों को, अपने दुखों को आज अपने जीवन से निकाल के फेंकना है। हमें उनका महत्व ख़त्म करना है। जो हमें लगता है कि हमारे बिना नहीं हो सकता, वो चीज़ों को हमें छोड़ना है। मेरे भाई बहनों, हमें हर एक जिम्मेदारी को प्रभु को सौंपना है। हमें हर एक बात को प्रभु के हाथों में सौंपना है, चाहे वो कितनी भी बड़ी बीमारी क्यों ना हो, हमें परमेश्वर के हाथ में ही सौंपना है। चाहे वो कितना ही बड़ा संघर्ष क्यों ना हो, क्योंकि जब आयुब को आप देखते हो बाइबल में कि वो परमेश्वर को कहता था कि अगर परमेश्वर चाहे तो मुझे मार भी दे तो मैं उस पर भरोसा करना नहीं छोड़ूंगा। हमारा भरोसा परमेश्वर पर होना चाहिए, क्योंकि न्याय का दिन निकट है। आपके न्याय का दिन निकट है, क्योंकि आपने जो करा है उसे आपको प्रभु के सामने रखना पड़ेगा। इसलिए मन फिराओ, पश्चाताप करो, प्रभु के करीब आओ, दुआएं करो, प्रार्थना करो। इसी से बचोगे, हर एक परेशानी से, हर एक तकलीफ़ से, कर्जों से, बीमारियों से। जब आप मन फिराओगे और अपनी गंदी आत्मा को छोड़कर परमेश्वर की पवित्र आत्मा को स्वीकार कर लोगे, यही सच्चा परमेश्वर हमसे चाहता है कि आप आपकी फ़िक्र छोड़ दें और परमेश्वर की प्रार्थना दुआ में लग जाएं।